गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैंने आपको नमक का दरोगा इसके 2 अंश पढ़ाए थे। थोड़ा सा पहले का दोहरा लेते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। जब जो पंडित अलोपीदीन थे उनकी गाड़ियाँ पकड़ी गई तो दरोगा जी ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत भी देनी चाहिए दरोगा जी को, लेकिन वंशीधर जी ने उनकी एक न सुनी। वंशीधर जी मतलब दरोगा जी ने उनकी एक न सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो इसके बाद अलोपीदीन को चारों निराशा दिखाई दी। मतलब उन्हें लगा कि मेरा पैसा भी काम नहीं आया और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अब सुबह तक जो है हर जबान पर पंडित जी की गिरफ्तारी का किस्सा था। सब लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे थे और चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी, मतलब बुराई हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। जो व्यक्ति कुकर्म करते थे, गलत काम करते थे, कुकृत्य करते थे, वे भी उनकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी तो अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के धन के गुलाम थे। जितने भी वहाँ बैठे हुए थे, अलोपीदीन ने सबको अपने धन के बल पर अपने वश में कर रखा था। वे उनके पकड़े जाने से हैरान थे कि भाई आखिर ये पकड़े कैसे गए, क्योंकि ये तो बहुत रुपए पैसे वाले हैं। उन्हें हैरानी इसलिए नहीं थी कि अलोपीदीन ने ये कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए थी कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। उनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई, बहुत सारे वकील तैयार किए गए उनकी पैरवी के लिए। तो न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। तो वंशीधर के पास क्या था? सत्य। वंशीधर जो दरोगा जी थे उनके पास सच था, लेकिन गवाह लोभ के कारण सत्य से पलट गए, क्योंकि लालच था। जो पंडित अलोपीदीन थे उन्होंने उनको अपने धन के वश में कर रखा था, तो इसलिए वे जो सच्चाई थी उससे पलट गए। और मुंशी जी को न्यायालय में पक्षपात होता दिख रहा था कि भाई ये तो बहुत पक्षपात हो रहा है और मेरे सत्य को तो कोई देख ही नहीं रहा है। तो परिणाम स्वरूप मुकदमा जो था वो शीघ्र समाप्त हो गया। अब डिप्टी मजिस्ट्रेट ने ये आदेश दिया कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध जितने भी उनके खिलाफ जितने भी प्रमाण हैं, सबूत है, वे सब आधारहीन है, उनका कोई मतलब नहीं है और वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते, ऐसा मजिस्ट्रेट ने कहा। दरोगा जी का दोष इतना है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण उन्हें चेतावनी दी गई वंशीधर जी को कि वे भविष्य में ऐसा ना करें। ऐसी चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन वंशीधर जी जब अदालत से बाहर निकले तो चारों तरफ व्यंग की बातें उन्हें सुनाई थी, क्योंकि लोग उन पर ताना कस रहे थे। उन्हें न्याय विद्वता उपाधियाँ, जो भी डिग्रीज वगैरह ले रखी थी उन्होंने, सब निरर्थक लगने लगे। उन्होंने कहा पढ़ाई का क्या फ़ायदा है। अदालत के फैसले के 1 सप्ताह बाद वंशीधर को पंडित अलोपीदीन ने नौकरी से भी निकाल दिया। तो उनके घर वालों ने जब ये समाचार सुना तो उन्होंने कहा भाई क्या बेवकूफ़ आदमी है, ज़माने के साथ चलना चाहिए। उनके पिता भी बहुत क्रोधित हुए और साथ ही माँ और पत्नी ने भी उनसे अपनी नाराज़गी व्यक्त की। तब वंशीधर को पहली बार अपने जीवन में इतना दुख अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है, मतलब कोई सत्य बोलना ही नहीं चाहता है। पूरे समाज ने वंशीधर को अपमानित किया। तो वंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने, वंशीधर का जो चरित्र था कि अपने सत्य पे टिके रहे हुए, अलोपीदीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक व्यथित हो गई, मतलब दुखी हो गई। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठकर वंशीधर जी के घर पहुँचे। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे कि भाई इसने ऐसे कर दिया। अलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा कि आपका बेटा तो कुल तिलक है, आपके कुल का तिलक है और ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है, मतलब इतने धर्म वाले व्यक्ति हैं वो, आप कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने वंशीधर से कहा कि उस दिन आपने
मुझे हिरासत में लिया था, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया। उस दिन आपने मुझे गिरफ्तार किया था, आज मैं स्वयं आ गया हूँ कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया था, अलोपी दीन ने कहा, लेकिन मुझे परास्त केवल आपने किया, केवल हार मैंने आपसे मानी। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूँ, एक प्रार्थना है मेरी, मैं आपके सामने इसीलिए पेश हुआ हूँ कि मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मेरी स्थायी संपत्ति, मेरी जो संपत्ति है उसके स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार करना, मतलब प्रबंधक बन जाए। मेरी जितनी भी संपत्ति है उसके स्थायी प्रबंधक हमेशा के लिए बन जाए। इसके लिए आपको 6,000 वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर चाकर आदि मुफ्त मिलेंगे। अब सेठ अलोपी दीन के हृदय की विशालता कि भाई इतना बड़ा दिल है इसका, और गुण ग्राहकता, मतलब गुणों की पूजा भी करता था वो, तभी तो उसका दिमाग इतना पलट गया। देखो ना उसका दिल कितना, उसकी आत्मा ने कचोटा उसे कि इतना सत्य बोलने वाले व्यक्ति के साथ तूने ऐसा किया, तभी तो उनके घर आया वो। तो उसकी गुण ग्राहकता देखकर वंशधर बाबू पिघल गए, उनको दया आ गई। उन्होंने प्रस्ताव को सुनकर हाथ जोड़कर कहा, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वो अनुभव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। मतलब इतनी गलतियाँ जितनी भी हुई हैं मेरे से, मैं तो ना तो मुझे पढ़ाई लिखाई कर रखी है मैंने, ना मेरे में बुद्धि है, ना मुझे तजुर्बा है। ऐसे महान कार्य के लिए आप किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है, आपको उसको चुनिए आप। सेठ अलोपी दीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे न अनुभव की आवश्यकता है, न विद्वता की, न मर्मज्ञता की, मुझे तो सदैव नदी के किनारे वाला उद्दंड, उद्दंड माने जिद्दी, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा चाहिए। मुझे वही दरोगा चाहिए जो नदी के किनारे मिला था मुझे जब उन्होंने गिरफ्तार किया था वंशीधर जी ने अलोपी दीन को, ऐसा दरोगा चाहिए मुझे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे जैसे आप हैं। यह सब सुनकर वंशीधर की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कांपते हाथों एवं भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, जो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया उसने, नियुक्ति पत्र कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर को, उनकी नौकरी का लेटर लेके आया हुआ था वो। अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर, खुश होकर उन्हें गले से लगा।